हेलो गाइस, अगर आपको ताज़ी गरम गरम रोटियां खाना पसंद है और बची हुई बासी रोटी को खाना आप पसंद नहीं करते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपको कहा जाए कि ताज़ी रोटी से ज़्यादा बासी रोटी का सेवन आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है तो आपको शायद ये अजीब लगे, लेकिन क्या यह पूरी तरह से सच है? क्या आप जानते हैं कि बासी रोटी खाने से आपका डाइजेशन बेहतर हो सकता है, ब्लड शुगर कंट्रोल हो सकती है और यहाँ तक कि आपके वेट लॉस करने में भी मदद मिल सकती है। आयुर्वेद डॉक्टर सलीम जैदी ने साइंस और आयुर्वेद दोनों के नज़रिए से बासी रोटी खाने के कुछ ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स बताए हैं जो आपने अब से पहले कभी नहीं सुने होंगे। ये जानने के बाद कभी भी आप बासी रोटी को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। जी हाँ, अगर आपको लगता है बासी रोटी ख़राब हो चुकी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि रोटी में कुछ नेचुरल चेंजेस आए हैं जो कि उनको फ्रेश रोटी से अलग बनाते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि बासी रोटी का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप उसे सही से स्टोर करके रखेंगे और सही समय पर उसे खा लेंगे। जी हाँ, बासी रोटी में क्या खास है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं कि बासी रोटी ताज़ी बासी रोटी से क्यों फ़ायदेमंद होती है। दरअसल बासी रोटी के कुछ साइंटिफिकली प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम फ्रेश गर्मा गर्म रोटी खाते हैं तो पता नहीं चलता कि रोटी कितनी खा गए। इन्हें खाने में बड़ा मज़ा आता है और अक्सर हम इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। इससे होता क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एक एक्स्ट्रा लोड बढ़ता है और पेट भारी हो जाता है। वही अगर आप रोटी को ठंडा और थोड़ा टाइम रखकर बासी करके खाते हैं तो यह आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा जल्दी पेट भरने का एहसास कराती है और आप ओवर ईटिंग से बचते हैं। अगला है पाचन। जी हाँ, इसी के साथ बासी रोटी को खाने से इसमें एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसे स्टार्च रेट्रोग्रेशन कहते हैं। इसमें यह एक इजी टू आइजेस्ट बन जाती है। सिंपल शब्दों में अगर सबसे समझे तो जब रोटी ठंडी और बासी हो जाती है तो इसके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टूटकर सिंपल और हल्के फॉर्म में आ जाते हैं और यह पेट में आसानी से पचने लगते हैं। इसी वजह से बासी रोटी कमज़ोर डाइजेशन वाले लोग हो या फिर उन लोगों के लिए जो कि एसिडिटी या फिर पेट फूलने की शिकायत से परेशान रहते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शायद इसी वजह से पुराने ज़माने में लोग अक्सर बासी रोटी को दूध या फिर घी के साथ ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते थे। अगला है डायबिटीज़। जी हाँ, बासी रोटी खाने का दूसरा फ़ायदा है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। जी हाँ, यह सुनने में बड़ा अजीब सा लगा होगा, लेकिन साइंस इस बात को सपोर्ट करती है कि बासी रोटी का सेवन शुगर के लिए फ़ायदेमंद होता है। दरअसल जब रोटी ठंडी होकर बासी हो जाती है तो उसमें एक ख़ास तरह का स्टार्च बनता है जिसे रेजिस्टेंट स्टार्च कहते हैं। यह रेजिस्टेंट स्टार्च फ्रेश रोटी की तुलना में धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। मतलब जब आप बासी रोटी को खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर एकदम से तेज़ी से ऊपर नहीं जाएगा। शुगर धीरे धीरे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर घुलेगी और जिसकी वजह से ब्लड शुगर का लेवल ज़्यादा स्टेबल और कंट्रोल में रहता है। अगला है वेट लॉस। जी हाँ, बासी रोटी का सेवन आपके वज़न को कम करने में भी मदद कर सकता है। जी हाँ, यह सच है कि बासी रोटी आपके वेट लॉस में मदद कर सकती है। बासी रोटी में मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, यानी कि पानी कम होता है, जिससे स्टार्च रेट्रोगेशन नाम का एक प्रोसेस शुरू होता है। इसमें एक ख़ास तरह का स्टार्च रोटी के अंदर बनता है। यह रेजिस्टेंट स्टार्च बेसिकली आपको लंबे समय तक भूख का एहसास नहीं होने देता, जिससे कि आपकी कैलोरी इंटेक कम होती है और वज़न कम करने में हेल्प मिलती है। साथ ही क्योंकि बासी रोटी ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है तो इसमें बॉडी में इंसुलिन भी कम बनता है। अब क्योंकि इंसुलिन के ज़्यादा होने से भी बॉडी में फैट बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इसको नेचुरली
कम कर दे तो बॉडी में फैट का बढ़ना भी किसी हद तक कंट्रोल में आ सकता है। जब आप ताज़ी रोटी खाते हैं तो यह जल्दी से शुगर में बदल जाती है, जिसकी वजह से बार बार जल्दी भूख लगती है। और इसलिए अगर आप वेट लॉस करने की सोच रहे हैं तो ऐसे में बासी रोटी खाना आप शुरू कर दीजिए। हो सकता है आपकी हेल्दी वेट का सीक्रेट इस बासी रोटी में छुपा है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग हेल्थ से रिलेटेड वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि यह जानकारी हर एक जन के पास पहुंच सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।